यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आप सबके लिए ट्रांसलेशन की स्पेशल सीरीज़ में लेके आया हूं। ऐसी सीरीज़ में ऐसे ट्रांसलेशन नहीं आएंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हों, कॉन्टिन्यूअस के हों, परफेक्ट के हों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हों, क्योंकि ऐसे ट्रांसलेशन तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। तो इस सीरीज़ में मैं ऐसा कुछ आपको ट्रांसलेशन बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो ट्रांसलेशन आपके दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं और जिनका उपयोग आप लोग अक्सर करते हैं, लेकिन अब उनको इंग्लिश में कैसे बोलना है ये हम लोग कहीं ना कहीं बोलने में चूक जाते हैं। तो आज मेरे कुछ वीडियो पड़े हुए हैं स्पेशल ट्रांसलेशन के, तो आप उनको देख सकते हैं। और आज जिसका मैं प्रयोग बताने वाला हूँ, यूज ऑफ लेस्ट। लेस्ट मीन्स होता क्या है? LEST लेस्ट मीन्स क्या होता है? लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि लेस्ट का प्रयोग करेंगे कब? तो जब किसी हिंदी वाक्य में, पहचान क्या है कि जब किसी हिंदी वाक्य में कहीं ऐसा ना हो कि शब्द का प्रयोग होता है, तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट बनाते समय, ऐसे वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लिस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई भी वाक्य बनाने के लिए कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए, लेकिन किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हमको नियम का जानना बहुत आवश्यक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले क्या लगाएंगे? लिस्ट लगाएंगे, LEST। लिस्ट के बाद क्या लगाएंगे? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट लगाएंगे। एक वचन ही, सीट और बहुवचन आई, भी, उदय, नाउन भी आ सकते हैं। सबसे पहले लिस्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया शुड का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया शुड के बाद क्या लगाएंगे? और यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी भी लिस्ट के साथ शुड के अलावा और कोई सहायक क्रिया नहीं आती है और लिस्ट के साथ कभी नॉट भी नहीं लगता है। तो आपका फॉर्मूला क्या हुआ? सबसे पहले आपका हो गया लिस्ट, लिस्ट के बाद हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्या हो जाएगा? आपका अदर वर्ड हो जाएगा। ये आपका है फार्मूला। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल पहला है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। तो इस वाक्य में कहीं ऐसा ना हो शब्द आया है, तो इंग्लिश जब इसका ट्रांसलेट बनाएंगे सबसे पहले क्या लगाएंगे? LEST लिस्ट लगाएंगे। सबसे पहले लिस्ट हो गया। अब आगे आपको क्या करना है? सब्जेक्ट क्या है? कौन ना फेल हो जाए वह। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? जब किसी वाक्य में कौन शब्द लगाते हैं तो सब्जेक्ट मिलती है। तो लेस्ट ही। अब आपको क्या लगानी है? सहायक क्रिया शुड लगानी है, करता चाहे सिंगुलर हो चाहे करता प्लूरल हो। तो लेस्ट ही शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो वह फेल हो जाए। लेस्ट ही शुड फेल। अब बात करते हैं अगले वाक्य की। कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल बंद हो, कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल बंद हो। तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? लेस्ट स्कूल शुड क्लोज। लेस्ट स्कूल शुड क्लोज, कहीं ऐसा ना हो स्कूल बंद हो। तो सबसे पहले लिस्ट लगाएंगे। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। अब आगे वाक्य पे देखते हैं। एक वाक्य है कहीं ऐसा ना हो कि आंधी आ जाए। तो इसका अनुवाद क्या होगा? सबसे पहले कहीं ऐसा ना हो कि के लिए हम लोग लगाएंगे लिस्ट, LAST लिस्ट हो गया। उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि आंधी आ जाए, तो लेस्ट द स्टार्म शुड अराइव। लेस्ट द स्टार्म शुड अराइव। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कभी ना मिले, कहीं ऐसा ना हो कि हम कभी ना मिले। तो कहीं ऐसा ना हो का इंग्लिश में क्या होगा? LEST लिस्ट होगा। तो लिस्ट हो गया, लिस्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? हम कभी ना मिले, तो बी शुड नेवर मीट। तो लिस्ट बी शुड नेवर मीट। और एक ट्रांसलेट और देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चिराग तुम्हारा हाथ जला दे, कहीं ऐसा ना हो कि चिराग तुम्हारा हाथ जला दे। तो क्या होगा? लेस्ट द लैम्प शुड बर्न योर हैंड। तो ये हुआ आपका ट्रांसलेट कि अगर किसी वाक्य में कहीं ऐसा ना हो कि शब्द का प्रयोग होता है तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। जैसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि रोगी मर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर जाए, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो ये ट्रांसलेट आप खुद भी बना सकते हैं। तो नियम एक बार फिर चाहते थे बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले लिस्ट लगाएंगे, लिस्ट के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अंत में अदर वर्ड को लिखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और भी दोस्तों तक। धन्यवाद।